हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल पर। तो आज हमारे छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन में इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट का फ़र्क क्यों होता है, और आपको सिक्योर लोन कब लेनी चाहिए और अनसिक्योर लोन कब लेनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सिक्योर लोन में आपको कोई ना कोई एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है, और अनसिक्योर लोन में आपका ज़्यादातर सिबिल रिकॉर्ड या फिर आप कैसे ट्रांजैक्शन करते हो उसके ऊपर ही आपको अनसिक्योर लोन मिल जाती है। सिक्योर लोन में क्या क्या चीज़ आती है, जैसे कि होम लोन आ गया, कार लोन आ गया, गोल्ड लोन आ गया, मॉर्गेज आ गया, इंडस्ट्रीज की कोई मशीन के ऊपर आपने मॉर्गेज लोन करा हुआ तो वो भी सिक्योर लोन में आ जाता है। अनसिक्योर में क्या क्या आ जाते हैं, पर्सनल लोन आ गया, बिजनेस लोन आ गया, फिर अपने क्रेडिट कार्ड आ गया, और बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया। और अनसिक्योर लोन में जो भी आपने अनसिक्योर बिजनेस लोन ली हुई है तो वो भी उसमें आ जाती है। इस तरह से दोनों अलग अलग पड़ती है, और साथ में इसमें रिस्क कितना कितना होता है वो भी देख लेते हैं। अनसिक्योर लोन में बैंकों को कम रिस्क होता है, क्योंकि वो उनके 80% या 75% तक उनकी जो भी वैल्यूएशन है उस पर वो लोन देते हैं। और अनसिक्योर लोन में एकदम हाई रिस्क रहता है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करा हुआ था, इसलिए उसमें हाई रिस्क होता है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट में। तो इंटरेस्ट रेट में कैसे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपने सिक्योर लोन ली हुई है तो आपको एकदम कम लो इनकम इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि हमने जैसे होम लोन लिया तो होम लोन की ज़्यादातर अभी जो चल रहा है इंटरेस्ट रेट वो 8 से 8.25% चल रहा है। और वहीं पर आज के हिसाब से मैं एक सैलरी पर्सन का पर्सनल लोन देखूं तो वो 13 से 14% चल रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो कि 6 से 7% का आपको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया था जितना हाई रिस्क उतना हाई इंटरेस्ट, वैसे ही जितना लो रिस्क उतना लो इंटरेस्ट। क्योंकि आपके घर छोड़ के तो आप कहीं जाने वाले नहीं हो, लेकिन आपका जो आपने मोबाइल वगैरह ख़रीदा हो उनको हाई इंटरेस्ट में देना पड़ता है। या आपने शॉर्टकट में देखे तो आप किसी ने पर्सनल लोन ली हुई तो उनका 13 से 14% तक अभी चल रहा है। और जैसे कि जो हाई रिस्क और लो रिस्क का तो बता दिया, तो इसमें जैसे कि मान लो मैंने डिफ़ॉल्ट करा सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन में, उसमें क्या होता है, तो सिक्योर लोन में तो स्वाभाविक सी बात है, आपका जो भी एसेट होगा, यानी कि आपका जो भी जिसके ऊपर आपने लोन ली होगी, होम लोन हो, कार लोन हो या आपका घर लोन हो, उसको बैंक एसेट को या कब्जा करेगी या ऑलरेडी उनके पास गिरे होगा। जैसे कि कब्जा कैसे करेगी, आपका होम लोन है तो आपके वहाँ सील कर देगी, या फिर गोल्ड लोन है तो उनको सेल आउट करके कर देगी, या फिर आपकी कार लोन है तो कार लोन उठाकर और सेल आउट करके अपना रिकवर और इंटरेस्ट जो जमा कर लेगी। पर ये चीज़ अनसिक्योर लोन में नहीं होती है, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहता, बैंकों के पास कोई प्रूफ नहीं रहता, पर वो अपना केस राइट ऑफ में डाल देती है। राइट ऑफ में भी 2-3 टाइप के रहते हैं, कोई दिन उनके ऊपर भी वीडियो डाल दूंगा, पर आप मोटा मोटा समझिए कि राइट ऑफ में डाल देती है। राइट ऑफ का मतलब है वो लोन नहीं भरते, उसकी वजह से हमारा जो क्रेडिट हिस्ट्री रहता है वो बहुत ही असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा ही असर पड़ता है, और साथ में आपको कभी भी लोन नहीं मिल सकती दूसरी। और उसके अलावा है बोरोवर का जो हम सिबिल स्कोर बोलते हैं, बोरोवर का जो भी है सिबिल स्कोर बोलते हैं, सिबिल स्कोर एकदम लो हो जाता है। ओके, और साथ में आपको कितना टाइम लगता है ये दोनों लोन होने में, तो आपको जो सिक्योर लोन लेते हो तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे कार लोन लो तो 3 से 5 दिन,
होम लोन लो तो 10 से 15 दिन, गोल्ड लोन लो तो 1 से 1.5 घंटा, सिर्फ एक ही गोल्ड लोन ही ऐसा है जो 1-1.5 घंटे में हो जाती है। बाकी सभी सिक्योर लोन में 5 से 10 दिन जैसा लगता है। लेकिन अनसिक्योर लोन ऑलरेडी प्री अप्रूव होती है या फिर उसमें सैलरी वगैरह अच्छी होती है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन में वो हो जाती है। सबसे फास्ट इन प्रोसेस होती है, वो आपको 1 दिन में आराम से मिल जाती है। और आपको ये दोनों लोन किस तरह से लेनी चाहिए जो आपको प्रॉब्लम ना पड़े, मेरे हिसाब से है, इतना समझ लीजिए। ये जो भी बताऊंगा मैं मेरे हिसाब से बताऊंगा। आपको सिक्योर लोन लेनी चाहिए लॉन्ग टाइम के हिसाब से, क्योंकि उसमें लो इंटरेस्ट रेट है तो आप उनके जो EMI हो गए वो आराम से भर पाओगे। और आपको ज़्यादातर हो सके तो सिक्योर लोन ही लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अगर आपको एकदम इमरजेंसी हो और आपका सिबिल वगैरह स्कोर अच्छा हो, पर आपको शॉर्ट टर्म के लिए कम पैसे यानी कि 2-3 लाख रुपया चाहिए तो आपको सिक्योर लोन पे जाना चाहिए। लेकिन 50,000 1 लाख के अंदर चाहिए तो आपको अनसिक्योर लोन पे जाना चाहिए। वो भी 1 या 1.5 साल के अंदर का ही चुनिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा रेट लग जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाती है आम आदमी को भरना पैसे। 1-1.5 साल के अंदर वाला EMI चुनोगे तो आपको 50,000 के ऊपर भी 60,000 रुपया भरना पड़ेगा। साथ में उसका इंटरेस्ट रेट आप समझ ही सकते हो कि 20-25% तक पहुंच जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से कुछ सिक्योर लोन के लिए थोड़ा लॉन्ग टाइम हो तो चलेगा, लॉन्ग टाइम के लिए आपने लेनी चाहिए। अनसिक्योर लोन चाहिए तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप कम टाइम के लिए अनसिक्योर लोन ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। आपकी परिस्थिति के हिसाब से, सबकी परिस्थिति अप एंड डाउन होती रहती है। तो चलो, ये शायद आपको पूरे पॉइंट आउट समझ पड़ गए होंगे सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन में। तो चलो यही बात पे हम चलते हैं।